का जो संस्कार है उसका नाम है चूड़ाकरण संस्कार, जिसको वपन क्रिया भी कहते हैं, और आम बोलचाल की भाषा में जिसको मुंडन संस्कार भी कहते हैं। हमारा शिशु जब 3 साल का हो जाता है, 5 साल का, 7 साल का हो जाता है या 11 साल का हो जाता है, उस विषम महीने में यह मुंडन संस्कार किया जाता है। ये संस्कार को हम 2 दृष्टि से देख सकते हैं। एक तो शरीर विज्ञान की दृष्टि से देख सकते हैं और दूसरा आध्यात्मिक दृष्टि से, ऋषि मुनियों की दृष्टि से देख सकते हैं। हमारे ऋषि मुनियों ने भी इसे इन्हीं 2 दृष्टियों से देखा, जिसका आध्यात्मिक महत्व भी है, धार्मिक ये अनुष्ठान भी है, धार्मिक इसकी विधि भी है, धार्मिक महत्व है, और एक शरीर विज्ञान भी, शरीर को लेकर। हमने अक्सर देखा है कि जब बच्चे को दांत आने लगते हैं, ये दांत का सिलसिला 10-11 साल की उम्र तक ये आना जाना, टूटना, नया आना, ये सिलसिला लगा रहता है। और इस बीच में उस बालक को दांत में तो दर्द होता ही है, साथ में उसे दस्त लग जाते हैं, शारीरिक पीड़ा होने लग जाती है, वो दुर्बल हो जाता है, उसके बाल झड़ने लगते हैं, ऐसी बहुत सी समस्या का वो बालक सामना करता है। तो उस दौरान अगर 3 वर्ष की आयु में अगर उसका मुंडन संस्कार कर दिया जाए, माने बाल सारे मूंड कर, और केवल यहाँ ब्रह्मरंध्र जो होता है, जहाँ भंवर जैसा एक बालों का आकार बनता है, वो मर्मस्थान है, जिसे अधिपति मर्मस्थान हमारे शास्त्र में कहा है। वो जो बालों का जो भंवर बन जाता है यहाँ सिर पे, वहाँ संपूर्ण नाड़ियों का, संपूर्ण संधियों का मेल होता है। ये शरीर का सर्वाधिक नाजुक अंग होता है, ये जहां हम चोटी रखते हैं, जिसको सहस्त्रसार चक्र भी कहते हैं। हमारे शरीर के जो 7 चक्र है, उसमें 7वां चक्र ये सहस्त्रसारी कहते हैं, जिसमें प्रवेश करके एक योगी मोक्ष को प्राप्त होता है। वो योगी अनेक सिद्धियों को प्राप्त करता है, ऐसी बातें वहां पर बताई गई। तो इसको अधिपति मर्मस्थान भी शास्त्र में कहते हैं। और यहाँ चोटी रखने का ये जो कारण है, ये जो विधान है, वो इसलिए है कि उस चक्र की, उस मर्म स्थान की वो हो, सुरक्षा हो, इसलिए वो वहां चोटी रखते हैं, और हमें भी यह चोटी रखनी चाहिए। यजुर्वेद कहता है चोटी के माध्यम पे और ये चूड़ामण संस्कार के बारे में कि निवर्तयाम्यायुषे अन्नाध्याय प्रजननाय रायस्पोषाय सुप्रजास्वाय सुवीर्याय। माने हे बालक, मैं तेरी दीर्घ आयु के लिए तुम्हें अन्न को ग्रहण करने में समर्थ बनाने हेतु, उत्पादन शक्ति प्राप्त करने के लिए, ऐश्वर्य वृद्धि के लिए, सुंदर संतान प्राप्त करने के लिए, बल और पराक्रम प्राप्ति योग्य तुम बनो, उस योग्य होने के लिए तुम्हारा यह चूड़ाकरण संस्कार, यह मुंडन संस्कार मैं करता हूँ। ऐसा एक यह मंत्र यजुर्वेद में आया है। अब ये शरीर विज्ञान की दृष्टि से देखें तो लगभग ये संस्कार, ये मुंडन 3रे साल आयु, जन्म लेने के 3रे साल, 5वें साल, 7वें साल तक की उम्र में कर देना चाहिए। उससे बहुत लाभ होता है। और मुंडन करवाने के समय ये शिखा रखना बहुत आवश्यक है। ये शिखा रखने से और मुंडन करवाने से शरीर का तापमान सामान्य हो जाता है, फोड़े फुंसियां आदि नहीं होती, सिर ठंडा रहता है, तो दस्त आदि नहीं लगते बच्चों को। ये इस विषय में कहा गया। आप भी कभी मुंडन करें, बड़े हो गए हो तब भी, अब अगर आपने मुंडन करवाया है, बाल निकलवाए हैं, तो उसमें आप मलाई, दूध के ऊपर जो मलाई जमती है, उस मलाई की मालिश करें। कई गांवों में बुजुर्ग आज भी छोटे बच्चों को सिर के ऊपर माखन का एक ऐसा लौंदा बना के ऊपर रख देते हैं और बोलते बेटा पड़ा रहने दो वहीं के, तो वह मक्खन वहीं के वहीं पिघलता है और वो ब्रह्मरंध्र में जाता है, सिर की मज्जा तंतुओं में जाता है, नस नाड़ियों में जाता है, और उससे उसके बुद्धि शक्ति का विकास होता है। तो ये आपको भी करना चाहिए। हम भी जब मुंडन करवा लेते हैं तब हम भी मलाई
दही अथवा तो मक्खन आदि हम सिर पर रखते हैं, उसकी मालिश करते हैं। उससे मेधा शक्ति बहुत मजबूत हो जाती है, स्मृति शक्ति बहुत अच्छी हो जाती है। तो शिखा रखते हैं, उस विषय में एक श्लोक आया है, पौष्टिकम वृष्यमायुष्यम शुचि रूप विराजनम केशश्मश्रु नखादीनाम कल्पनम सन प्रसादनम। किक्षौर कर्म करवाने से, माने मुंडन करवाने से, नाखून कटवाने और बाल आदि संवारने तथा बालों को साफ रखने से पुष्टि, वृष्यता, आयु, पवित्रता और सुंदरता की वृद्धि होती है। मुंडन के बाद सिर में मलाई आदि की मालिश करनी चाहिए, जिससे मज्जा तंतुओं को कोमलता और शीतलता प्राप्त होती है। और जब मुंडन बच्चों का कर दिया जाता है, उसके बाद उसके बाल पक्के हो जाते हैं और जो गर्भ से जो केश लेकर बालक जन्मता है, उससे जो दोष उत्पन्न होते हैं, वो दोष ये मुंडन संस्कार करने से खत्म हो जाते हैं। एक प्रकार से गर्भावस्था में जो केश, जो बाल उत्पन्न होते हैं, उनको दूर करके शिक्षा योग्य उस शिशु को बनाया जाता है। चूड़ाकरण के द्वारा उसका अपात्रीकरण का दोष दूर हो जाता है, वो संपूर्ण विद्या ग्रहण करने का पात्र होता है, ऐसा हमारे शास्त्रों में कहा गया है। अब मैं आपको सीधा सा ये चूड़ाकरण संस्कार की एक विधि बता देता हूँ, आप वो विधि सुन लीजिए। ये वैसे तिथियों की भाषा में है, नक्षत्रों की भाषा में है, राशियों की भाषा में है, इसलिए अभी मैं केवल इसको पढ़ लूँगा, आपको बता दूंगा, लेकिन आपको इस विषय को जानकारी, आपको इस अगर संस्कार करना और शुभ मुहूर्त निकालना हो तो किसी योग्य भूदेव को, विप्र को पूछकर ही यह मुहूर्त निकालें। ध्यान से सुनिए। जन्म के समय से अथवा गर्भाधान के समय से विषम वर्ष में, जब तृतीया, पंचमी, सप्तमी, नवमी, एकादशी, त्रयोदशी तिथियों में चैत्र मास को छोड़कर उत्तरायण में माघ, फाल्गुन, वैशाख, जेठ, आषाढ़, इन ऋतुओं में सोमवार, बुधवार, शुक्रवार अथवा गुरुवार को इन्हीं दिवस ग्रह की राशियों में, वो राशि भी दूसरी, चौथी, तीसरी, छठी, सातवीं, नौवीं और 12वीं राशि के नवांश में तथा शिशु की जन्म राशि व जन्म लग्न से 8वें भाव में कोई ग्रह ना हो, मृगशिरा, रेवती, चित्रा, स्वाति, पुनर्वसु, श्रवण, धनिष्ठा, शतभिषा, हस्त, अश्विनी या पुष्य नक्षत्र में पाप ग्रह त्रिषडाय में होने पर मुंडन संस्कार शुभ माना जाता है। और केंद्र में यदि गुरु हो, आपने कुंडली वगैरह देखी हो तो उसका जो कौष्ठक बनता है, उस कौष्ठक में यदि केंद्र में गुरु हो, बुध हो, शुक्र हो तथा तारा दूसरे, चौथे, छठे, 7वें, 9वें भाव में हो, तो यह चूड़ाकरण संस्कार अधिक शुभ माना जाता है और इन तिथियों में यह करना चाहिए। और दूसरे सरल उपाय बताए हैं कि जैसे आपने मुंडन करवा दिया, मुंडन संस्कार करवा दिया, उसके बाद बालक के सिर पर हल्दी और केसर का एक घोल बना ले और उससे सिर पर स्वस्तिक बनाए, स्वस्तिक का चिन्ह अवश्य बनाए। दूसरा बताया, संस्कार के बाद शिशु के बाल आटे की लोई में एकत्रित करें। ये बहुत महत्वपूर्ण, ध्यान देने योग्य बात है। जो तंत्र को मानते हैं और तंत्र की साधना करते हैं, तो वो लोग ऐसे नवजात जो शिशु है जिनके बाल पहली बार उतारे जाते हैं, मुंडन जिनका पहली बार होता है, तो पहली बार में किए हुए मुंडन के बाल वो लोग इकट्ठा करते हैं और किसी दूषित कार्य में उपयोग करते हैं। तो वो बाल जैसे जैसे किसी की बुराई के लिए, उसके साथ कुछ गलत हो, इस भावना से उस बालों का प्रयोग किया हो उस तांत्रिक के द्वारा, तो वो बालक को भी कष्ट होता है। इसलिए हमारे बड़े बुजुर्ग, हमारे ऋषि मुनियों ने कहा है कि वो बाल आटे की लोई में गूंथ ले और जमीन में कहीं गड्ढा गाड़कर ऐसी जगह वहां पर उसको डालकर गाड़कर आए जहां पर किसी की नजर न जाती। उसे पानी में नहीं बहाना है, उसे गाय आदि को नहीं खिलाना है या कहीं भी नहीं फेंक देना है। ये बहुत ध्यान योग्य, रखने योग्य बात है। कई तो
उसकी पोटली बना के गंगा जी में प्रवाहित करने के लिए जाते, लेकिन ऐसा कतई ना करें। आप उन बालों को आटे में इसलिए बताया कि कहीं नीचे भी गिरा हो तो आटा वहाँ घुमा दे, ताकि बाल उस आटे में चिपक जाए, और वो चिपका हुआ वो बाल वाला आटा फिर कहीं ज़मीन में गाड़ देना चाहिए। तो ये शुभ माना जाता है, यही करना चाहिए। आगे प्रयोग बताया है कि संस्कार के बाद शिष्य उस बालक का हाथ लगवाकर एक रोटी कुत्ते को खिलाए, एक रोटी गाय को खिलाए तथा 125 ग्राम शक्कर किसी निर्जन स्थान में जाकर बिखेर देनी चाहिए, ताकि चींटी आदि उसको खाकर तृप्त हो सके और वो हृदय से ये जिस निमित्त हमने डाला है, जिसने डाला है, उस व्यक्ति का स्वास्थ्य अच्छा रहे, उसमें चपलता रहे माने स्फूर्ति रहे, वो जिज्ञासु बना रहे, उसके जीवन में कभी आलस्य न आए और वो सदैव स्फूर्तिला होकर सजग होकर जीवन जिए। इसलिए 100 ग्राम शक्कर निर्जन वन में बिखेरने का आदेश हमारे शास्त्रों ने दिया है। आगे ही बताता हूँ, ये जो संस्कार, ये चूड़ाकरण संस्कार जिस दिन हमें करना है उसके 8 दिन पहले एक काले रंग का धागा माँ भगवती के चरणों में, दुर्गा के चरणों में मंदिर में रख दे और 7 दिन वहाँ माँ के चरणों में वो धागा रखा रहे। और जिस दिन संस्कार हो, संस्कार के बाद जब स्नान आदि करवा ले और सिर पर स्वस्तिक आदि चिन्ह अंकित करने के बाद वो काला धागा शिशु के गले में बांध देने से कोई दुष्ट शक्ति या दुष्ट नजर आदि नहीं लगती, उस बालक की सुरक्षा होती है। आगे बताया कि संस्कार हो जाए उसके 3 दिन तक किसी भी अपरिचित के गोद में उस बालक को नहीं बिठाना चाहिए, उस बालक को नहीं छोड़ना चाहिए। और अगर कन्या है, कन्या का चूड़ामण संस्कार होता है तो वो संस्कार हमेशा दादी की गोद में बैठा कर करें, और किसी कारणवश दादी नहीं है तब कन्या की माता के गोद में ही बिठाकर उसके बाल आदि उतारे जाए, मुंडन संस्कार करवाया जाए, यह चूड़ाकरण संस्कार करवाया जाए। तो ये सब चीजें हैं यहाँ पर बताई है। यहाँ शिखा रखने का बड़ा महत्व बताया है। शिखा रखने के महत्व में एक वो आया है, मंत्र श्लोक आया है, वो कहता है दीर्घायुत्वाय बलाय वर्चसे शिखाये वशट, माने दीर्घ आयु, बल तथा तेज के लिए शिखा को मैं स्पर्श करता हूँ। हिंदुओं को तो शिखाएं रखनी चाहिए, हिंदुओं ने शिखा रखना छोड़ दिया। पाश्चात्य संस्कृति के अंधानुकरण में कहीं ना कहीं बोले ये क्या है, चोटी रखना, लड़कियों की नहीं चोटी रखना, स्कूलों में मखौल उड़ाते हैं, शिक्षक भी मजाक उड़ाते हैं चोटियों, शिखा। वो शिखा वास्तव में ये आयु, आरोग्य, बल, विद्या, ज्ञान ये बढ़ाने के लिए शिखा का स्पर्श होता था। ये शिखा जहाँ रखी जाती है वहाँ सहस्त्रसार चक्र है, और जैसे हमारे शरीर में 7 चक्र हैं, उन 7 चक्रों के अलग अलग बिंदु हैं, और उन बिंदुओं को स्पर्श किया जाए, जैसे हृदय में अनाहत चक्र है, गले में विशुद्धाक्य चक्र है, या कपोल में आज्ञा चक्र है, सिर में सहस्त्रसार चक्र है, इधर मणिपुर चक्र है नाभि में, उसके नीचे मूलाधार चक्र है, उसके थोड़ा सा ऊपर नाभि और उसके नीचे मूलाधार के बीच में बराबर मणिपुर नाम का चक्र है। तो ऐसे इन चक्रों की जो स्थिति है नीचे से ऊपर तक जो जाती है, उनके अपने बिंदु है, केंद्र बिंदु है, उनको दबाया जाए तो वो एक्टिव हो जाती है अलग अलग मंत्रों के साथ। जैसे आज्ञा चक्र है, मैंने उस दिन बताया था, तिलक लगाना हो, तीसरी उंगली से ये आज्ञा चक्र पर गम 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 ऐसे 21 बार बोलते हुए उसको दबाए और फिर तिलक लगाए, आज्ञा चक्र विकसित होता है, धारणा शक्ति बढ़ती है, क्या करना क्या न करना इसका ज्ञान होता है। तो ऐसे अपने अपने वो चक्र दबाते हैं तो वो एक्टिव होते हैं और उसके लाभ प्राप्त होते हैं। तो हमारे यहाँ सहस्त्रसार चक्र में भी उसे दबाकर एक्टिव करने के प्रयोग हमारे योग विद्याओं में है, हमारे अष्टांग योग में है। गोरख तंत्र में एक प्रयोग आता है, उसमें बताया गया कि हमारी 5 उंगलियां बिल्कुल जहाँ चोटी रखी जाती है वहाँ पर कमर सीधी रख के बैठे, पहली उंगली दूसरे हाथ की अंगूठे के नीचे और घुटने में रखें और गहरा सांस लेकर और यहाँ
ऐसे करके दबाए 21 बार, 51 बार, 108 बार, तो हमारा सहस्त्रार चक्र खुलता है। उससे हमारी आयु बढ़ती है, याद रखने की क्षमता बढ़ती है, संपूर्ण शरीर स्वस्थ होता है। ऐसी सब चीज़ें आपको पता नहीं होगा, आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि यही सहस्त्रसार चक्र से अमृत की बूंदें झरती है। और जो खेचरी मुद्रा सिद्ध करता है, जीभ को उल्टी करके तालू में लगा के वो जीभ सीधी सहस्त्रसार तक पहुंचाने की क्रिया है, जो योगी जानते हैं। और फिर वो योगी जिनकी जीभ वो खेचरी सिद्ध हो गई, जीभ ऊपर तक पहुंच गई सहस्त्रसार तक, अंदर अंदर, तो वहां से वो अमृत टपकता है। और वो अमृत को चक चक कर उस योगी को फिर अन्न की आवश्यकता नहीं है, जल की आवश्यकता नहीं है शरीर निर्वाह के लिए। वो चाहे उतने वर्ष तक अपने शरीर को चला सकता है, 1000 साल, 2000 साल, 5000 साल, जितना अधिक उसकी इच्छा हो। वो इच्छा मृत्यु का मानो एक प्रकार से वरदान प्राप्त कर लेता है, या यूं कहो कि अमर ही हो गया। जब तक इच्छा ना हो तब तक उसका शरीर नष्ट नहीं हो सकता। ऐसी वो खेचरी मुद्रा है। ये सब सहस्त्रसार को जब हमारी जिह्वा वहाँ स्पर्श करती है तो ये सारी सिद्धियां जागृत होती है। खैर ये अलग विषय हो जाएगा। हमारा अभी विषय चल रहा है शिखा का, और ये शिखा जहाँ रखी जाती है, कई लोग बोलते हैं स्वामी जी ये एंटीना है, जैसे हमारे यहाँ तरंगे पकड़ने का काम एंटीना करता है, ऐसे ही शिखा भी करती है। ऐसे भ्रामक प्रचार में नहीं रहना है। ये कोई एंटीना वगैरह नहीं है, ये तो हमारे शरीर के अंदर की भीतरी जो सुषुप्त शक्तियां है उसको जागृत करने का स्थान है। जो 7 चक्र है हमारे शरीर में, वो 7 चक्रों को जागृत करने के जो तरीके हैं उनके अपने अपने स्थान है उन 7 चक्रों के। तो उन्हीं 7 चक्रों में से एक चक्र सहस्त्रसार है, और उसकी सुरक्षा के लिए यहाँ बाल रखे जाते अधिक मात्रा, जिससे हमारे मस्तिष्क की शोभा भी है और सुरक्षा भी। तो इसलिए रखा जाता है। ऐसा नहीं कि कोई कहीं से कोई तरंगे पकड़नी है और एंटीना है और कोई आसमान से हमें कुछ कैच करना है, ना ना ना, ये सब नहीं है। ये तो केवल हमारी सुरक्षा के लिए, उस केंद्र की, उस चक्र की सुरक्षा के लिए ये बाल रखे जाते हैं। और उसका बार बार स्पर्श करने से ये मंत्र अगर हम बोलते हैं, जैसे करन्यास आदि में ये मंत्र आते ही हैं, दीर्घायुत्वाय बलाय वर्चसे शिखाये वशट, बार बार हम शिखा के वो जो मूल भाग है उसको हम स्पर्श करते हैं। तो ये हमने संस्कृत में कहा, इसका अर्थ क्या हुआ? बोले दीर्घ आयु, बल तथा तेज के लिए मैं शिखा का स्पर्श करता हूँ, ऐसा इसका अर्थ होता है। तो हमें सबको शिखा रखनी चाहिए। कई लोग कहते थे ना हिंदुत्व के चिन्ह क्या, उनको धारण करना चाहिए कि नहीं। तो आप ये तिलक लगाओ ना लगाओ, ये बाह्य उपकरण है, कभी आपके पास उपलब्ध हो कभी ना उपलब्ध हो, लेकिन शिखा रखना, जनेऊ धारण करना, ये आगे संस्कारों में आएगा, मैं आपको बताऊंगा। तो ये 8वां संस्कार, आज का 8वां संस्कार, ये 8वां संस्कार बालक का जब 10वीं 11वीं, वैसे तो 3 साल की उम्र में ही ये 8 संस्कार हो जाते हैं, लेकिन कई लोग यह जो संस्कार है ये 7वें साल करते हैं बाल उतारने का, कई 11वें साल भी करते हैं, बहुत लंबा खींच जाता है। लेकिन यहाँ शास्त्रों में नारद जी ने तो ये कहा है कि 3रे वर्ष में ही कर देना चाहिए चूड़ाकरण संस्कार, तो 3रे साल कर लेना चाहिए। और उसके बाद फिर जो आगे संस्कार आएंगे, अब वो किशोरावस्था में जो बालक जाता है उनके संस्कार, और उसके बाद फिर युवावस्था और फिर वृद्धावस्था के वो संस्कार आगे आते जाएंगे। आप बहुत धैर्य से मेरी ये सब बातें सुनते हो, आप बहुत मन लगाकर और एक एक शब्द आप मिस नहीं करते, आप बिल्कुल शांति से ये बात सुनते हैं और बीच में कोई प्रश्न भी नहीं पूछते। आपको जब पूछने को कहा जाता है आप तभी पूछते हो। ये अनुशासन मुझे बहुत प्रिय लगा, आप सब अनुशासित हो, इस बात की मुझे प्रसन्नता है। और साथ ही साथ आपकी रुचि देखकर मेरा मन बड़ा प्रसन्न होता है, क्योंकि आप ये बात शेयर कर रहे हो, आप प्रत्येक व्यक्ति शेयर कर रहा है कि नहीं, मुझे यहाँ लिखा हुआ आ जाता है शेयर कि इसने शेयर किया है, तो बहुत सारे लोग आप शेयर करते हो, मुझे इस बात की खुशी है। कल हमने अन्नप्राशन संस्कार के बारे में जाना, आज हमने चूड़ाकरण संस्कार के बारे में जाना, जिसे मुंडन संस्कार भी कहते हैं। वैसे तो प्रत्येक भारतीय जो सनातनी है वो ये संस्कार अपनी अपनी विधा से, अपनी अपनी परंपराओं में, अपने अपने ऋषियों के द्वारा, अपनी अपनी भौगोलिक स्थितियों के आधार पर करते हैं, उनका स्वागत है।
क्योंकि भारत देश हमारा विभिन्न संस्कृतियों से भरा हुआ देश है, तो कई परंपराओं में ये अलग ढंग से भी हो सकता है। तो आप अपनी अपनी परंपरा का अवगाहन करिए, और अगर उसमें नहीं है, आपके परंपरा में संस्कार नहीं होते हैं, तो कृपया करके इस संस्कार को अपनाएं। शुभ तिथि देखकर ही मुंडन आदि संस्कार करें, तो बहुत 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 लाभ हमें प्राप्त हो सकता है। यही सब संस्कार है। ये संस्कार करने से ही वो बच्चा निर्भीक पैदा होगा, किसी भी प्रकार का उसको डर नहीं रहेगा। हर प्रकार की बड़े से बड़ी चुनौतियों का, बड़े से बड़ी विपदा का वो सामना करने के लिए हमेशा डट के तैयार होगा। समस्या देखकर भागेगा नहीं।